हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस कंप्यूटर सेंटर के हम लेक्चर में देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर सिस्टम इनिशियलाइज। मतलब कि जब कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, हमें कंप्यूटर सेंटर बनाना है या उसको हमें रीडिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें अटेंशन करनी होगी या उसके अंदर ध्यान देना होगा। तो वो हम इस चीज के अंदर देखने वाले हैं, मतलब कि कंप्यूटर सेंटर के फैक्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो फैक्टर टू बी कंसिडर व्हेन इनिशियलाइज कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम जब इनिशियलाइज करें तो हम किस किस तरीके के फैक्टर को कंसीडर करना होगा, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर सेंटर, certain factor have to be considered when initialize computer system. The factor are, मतलब जो आप कंप्यूटर सेंटर जब आप बना रहे हो तो वहां पे आपके कंप्यूटर सेंटर पे डिपेंड करता है, मतलब कि आप किस तरह का कंप्यूटर सेंटर बना रहे हो, तो उस तरीके का आपको जो भी फैक्टर्स है वो इनिशियलाइज करना होगा या आपको कंप्यूटर सेंटर इनिशियलाइज करनी होगी। तो वो आपको कंप्यूटर की जो सेंटर है उसको डिपेंड रहता है, मतलब कि आप किस तरह का बना रहे हो, सेंट्रलाइज बना रहे हो या डिसेंट्रलाइज बना रहे हो, किस तरह का आपको चाहिए, आपकी लोकेशन कैसी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके हिसाब के किस तरह का आपको प्रिफर रहेगा, तो वो हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आपको कई सारे जो कंप्यूटर सिस्टम के फैक्टर दिए गए, मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर जरूरी है या किस किस तरीके का इफेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिए गए। तो उसमें सबसे पहला है लोकल सपोर्ट। तो लोकल सपोर्ट ये सबसे पहला फैक्टर है। तो हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, वो क्या क्या इफेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर के सेंटर के अंदर। इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कवर द लेवल ऑफ सपोर्ट अवेलेबिलिटी लोकेटली फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर। मतलब जो लोकल सपोर्ट होता है ना, उससे हम हार्डवेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी या उसका सपोर्ट है वो सब हमें जानने को मिल जाता है। मतलब कि ये एक जो लेवल है, जो लोकल सपोर्ट है, वो हमारे पर किसके पर डिपेंड रहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर पर। मतलब कि हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रहा है, कितना हमें जरूरत है, कितनी हमें जरूरत रहेगी फ्यूचर सेशन के अंदर, तो वो सारे का सारा वो हमें जरूरत रहेगा। तो वो किसके अंदर आता है, लोकल सपोर्ट के अंदर। इन मोस्ट केस द अवेलेबिलिटी ऑफ सच सपोर्ट would be major factor in preparing a particular Mac for machine, even if initial cost are higher। मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर सेंटर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो भी हार्डवेयर है वो किस तरह का रहेगा, उसको किस तरह की हमें मशीन की जरूरत रहेगी, तो वो हम उस तरह का हमें कॉस्ट क्रिएट करना होगा। और आप देखने जाओ तो उसका कॉस्ट भी क्या होता है, हायर ही होता है। तो ये इस चीज का जो लोकल सपोर्ट है, तो ये एक हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग या उसके कॉस्ट पे डिपेंड रहता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है हार्डवेयर सिक्योरिटी। मतलब कि हमने देखा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद हम उसको हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। बट अब हमें देखना है कि हार्डवेयर की सिक्योरिटी हम कैसे रख सकें, किस तरह से हमें करनी होगी या किस तरह की हमने होनी चाहिए। तो ये हमें देखना है। फिजिकली सिक्योरिटी अराउंड कंप्यूटर सेंटर एंड लेबोरेटरी नीड टू बी स्टैंड अप बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लूटर। मतलब कि जब भी आप कंप्यूटर सेंटर क्रिएट कर रहे हो या उसके अंदर आपने कोई भी जो हार्डवेयर लगाया है, तो उसके अंदर आपको उसकी समय के अनुसार आपको उसकी क्या करना है, एक्टिविटी चेक करनी है। मतलब कि हार्डवेयर सही से चल रहा है या नहीं, उसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी हो रही है, वो कभी भी इंजर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो सब हमें देखना होगा कि वो कैसा है। उसको अब आगे लगा सकते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह पे कोई न्यू हार्डवेयर लगाना है, तो उसकी सिक्योरिटी पर आपको ज्यादा फोकस देना होगा। मतलब कि इसकी आपको लेबोरेटरी की जरूरत रहेगी उसके अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी। सिक्योरिटी अटेंशन शुड बी गिवन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। मतलब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर अटेंशन करना पड़ेगा। मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर हार्डवेयर की साइज होती है ना, वो बहुत स्मॉल होती है। मतलब कि इसके अंदर मल्टीपल हार्डवेयर आपको लगाने होते हैं, तो इसलिए आपको उसकी सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इफ द फिजिकल सिक्योरिटी इज क्लैक वैल्यू एट कॉस्टली कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम माइट टू बी लॉस्ट। मतलब जब भी आप सिक्योरिटी, मतलब कि ये जो स्मॉल डिवाइसेस है या स्मॉल हार्डवेयर है, उसकी जो सिक्योरिटी पे आप उसकी ध्यान नहीं देते हो, तो वो ज्यादा क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। तो उसके अंदर आपको ज्यादातर लॉस रहेगा या आपकी सिस्टम के अंदर लॉस होगा।
तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको समय अनुसार उसका भी चेक करना होगा, उसके साथ लेबोरेटरी भी करनी होगी, उसकी सिचुएशन को देखनी होगी, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। तो आपको अपने जो ऑपरेटर है उनके थ्रू हार्डवेयर को भी चेक करना होगा, हार्डवेयर को भी रेगुलरली उसको यूज करना होगा, तो वो हमें पता चलेगा। डस्ट, उसके बाद है तीसरा पोर्शन जो हमारा मेन फैक्टर की तरह यूज होगा, डस्ट। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रोवाइड डस्ट कवर ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज। मतलब कि जब हमारे कंप्यूटर एनवायरमेंट यूज नहीं है, या हमारे जो इक्विपमेंट है या हमारे हार्डवेयर है वो हम जब यूज नहीं करते, तो वो क्या होता है, एक डस्ट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। एंड इन सम एरिया स्पेशल डस्ट फिल्टर मे बी नीडेड टू प्रिवेंट डस्ट प्रिपेयरिंग द केसिंग। मतलब कि हम देखने जाए तो हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर मल्टीपल हार्डवेयर हो गए, जो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उसके अंदर ज्यादा भी आप बोल सकते हो स्पेस रहेगी या नो भी रहेगी, जब आप उसको यूज नहीं करते हो। मतलब कि जब आप कंप्यूटर सेंटर के अंदर रहे, आप जो हार्डवेयर है या उसके अंदर जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है, जब आप उसको यूज नहीं करते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है कि उसके अंदर डस्ट क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए आपको स्पेशली क्या करना होगा, उसको डस्ट को रिमूव करने के लिए आपको एक फिल्टरिंग करना होगा। मतलब कि उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आपने अपना जो कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज नहीं किया कुछ समय के लिए, तो वहां से आप जब उसको स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसको डस्ट फ्री करना होगा, और उसको समय के अनुसार आपको उसको रिफ्रेश करता रहना है, मतलब कि उसको फिल्टर करते रहना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मतलब कि आपका जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है उसको डस्ट फ्री रखना है आपको। मतलब आप यूज नहीं करते हो तो आपको पता है तो वो डस्ट लगने ही वाली है, उसके अंदर डस्ट क्रिएट होने ही वाली है, तो आपको उसको फिल्टर करना होगा टाइम टू टाइम। तो ये याद रखने में। उसके बाद है हीट। तो ये हीट है वो बहुत एक बढ़िया, और आप बोल सकते हो एक इफेक्टेबल फैक्टर्स की तरह काम करता है। मतलब कि आप जब कंप्यूटर सेंटर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर मल्टीपल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। तो मल्टीपल्स कंप्यूटर होने के बावजूद क्या होता है, आपके अंदर हीट क्रिएट होती है। मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर एक ही जगह पे क्रिएट कर दो तो उसके अंदर से हीट क्रिएट होने लगती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ज्यादातर कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, हीट के वजह से खराब हो जाते हैं या नुकसान हो जाता है उसका। तो वहां पे आपको याद रखना है कि वहां पे आपको एयर कंडीशन की जरूरत रहेगी, आपको 24/7 उसको कूलिंग करना रहेगा, जिससे कि उसका जो प्रोसेसर है या उसका माइक्रो जो चिप है वो खराब ना हो। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हीट के अंदर हम देखें, बिकॉज ऑफ द हीट बीन प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। मैंने कहा वैसे ही कि जो कंप्यूटर है वो एक जगह पे एक एरिया पे ज्यादातर क्रिएट हो जाते हैं या आप लगाते हो, तो वहां पे क्या होता है, हीट क्रिएट होती है। तो फुल एयर कंडीशनर ऑफिस इज हाईली इंप्रूव। आपको वहां पे क्या क्रिएट करनी होगी, फुल एयर कंडीशनिंग ऑफिस क्रिएट करनी होगी। मतलब कि जब आप कंप्यूटर सेंटर क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आपका जो एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा ज्यादातर। मतलब कि उसके अंदर आपका जो एरिया है वो कम्प्लीटली एयर कंडीशनर के लेस होना चाहिए, मतलब कि वो कूल होना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू बाय पोर्टेबल एयर कंडीशनर यूनिट और इंस्टॉल कूलिंग फैन इन माइक्रो इनसेल्फ। मतलब कि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टेबल एयर कंडीशनर यूनिट लगाने होंगे, और उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हाईली जो इम्प्रूव होते हैं वो माइक्रो आपको लगाना पड़ेगा। मतलब कि जो कूलिंग फैन होते हैं वो आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर सेंटर एरिया है वो हीट ना हो। तो उसके हिसाब से जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो कम्प्लीटली चले, उसको कोई दिक्कत ना आए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हीट आपका जो है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से होना चाहिए, मतलब कि हीट को आपको प्रिवेंट करता रहना है। तो उसके लिए आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको माइक्रो कूलिंग फैन भी लगाने पड़ेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि लोकल सपोर्ट होना चाहिए हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और उसके कॉस्ट बारे में। उसके बाद हमने देखा कि हार्डवेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमें डस्ट फ्री रखना है हमारा कंप्यूटर सेंटर। मतलब कि जब तक आप कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज नहीं करोगे तो वहां पे डस्ट को क्रिएट होने ही वाले, डस्ट का प्रोडक्शन तो होने ही वाला है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको कम्प्लीटली एक एक इक्विपमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा और उसको डस्ट फ्री करना पड़ेगा। उसके बाद है हीट। जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि हीट जो होता है वो आप एक जगह पे या एक एरिया पे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाते हो तो वहां पे हीट तो प्रोड्यूस होने ही वाली है। तो वहां पे आपको हीट से बचने के लिए एयर कंडीशनर ऑफिस क्रिएट करनी होगी, उसको हाईली इंप्रूव करना होगा, और उसके साथ साथ कि आपको कूलिंग फैन भी लगाने होंगे, जिससे कि हीट से हमें बचाया जा सके या कंप्यूटर हीट ना पकड़े। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है पावर सप्लाई।
पावर सप्लाई के अंदर देखते हैं कंप्यूटर्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर सेंटर हम बनाने वाला है, वो कभी भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिना तो यूज होने वाला नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। मतलब कि जब भी आप कोई कंप्यूटर सेंटर बनाते हो उसके अंदर क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग तो 24/7 चालू ही रहती है, आपको डेटा प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी। उसके अंदर से कई डिपार्टमेंट 24/7 काम करते हैं, तो वहां पे उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या उसको इंफॉर्मेशन आपको डेटा प्रोसेसिंग करनी होगी, तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई भी 24/7 आवर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कुछ काम ही नहीं बने। इलेक्ट्रिक जनरेटर मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द कंप्यूटर सेंटर इन केस ऑफ द पब्लिक पावर सप्लाई फेलियर, मतलब कि आपको जब भी कंप्यूटर सेंटर क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आपको सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको लगाना ही होगा, आपको जरूरत ही होगी। कई कबार क्या होता है कि आप जब कंप्यूटर सेंटर पे आप जो इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं लगाते हो तो कई कबार जो पब्लिक पावर सप्लाई है वो बंद हो जाती है या फेल हो जाती है, तो वहां पे उसका पावर चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो जो कंप्यूटर से वो काम कैसे करेंगे, कंप्यूटर सेंटर डेटा प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, तो उसके बिना को कुछ काम होने वाला नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बिना। तो वहां पे आपको याद रखना होगा कि इन केस कभी भी लाइट चली जाए या आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या पब्लिक पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो वहां पे आपका जनरेटर हो वो अपना पावर प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो अपना डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है वो चालू रहे और डेटा प्रोसेसिंग का काम भी चालू रहे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सप्लाई, तो आपको एग्जाम के अंदर भी आ सकता है कि कंप्यूटर सेंटर के अंदर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जब पब्लिक पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो उसके आप ऑप्शन की तरह वहां पे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर भी यूज कर सकते हो, आपको उसकी जरूरत रहेगी। इन एडिशनल द जनरेटर शुड बी सपोर्ट विद पावर स्टेबिलाईजर विद पावर सप्लाई, मतलब कि वहां पे आप जब भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर का यूज करते हो, मतलब कि आपको कंप्यूटर सेंटर के अंदर तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर की यूज तो करनी ही पड़ेगी। मतलब कि कई बार क्या होता है कि पब्लिक का पावर चला जाता है, पब्लिक पावर सप्लाई होता है वो चला जाता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज करना है, तो उसके साथ साथ आपको स्टेबिलाईजर भी रखना होगा, जिससे कि क्या हो सकता है कि आपका जो पावर सप्लाई है ना वो आप कंट्रोल कर सके, तो इससे कि आपका जो कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। पावर स्टेबिलाईजर प्रोटेक्ट द कंप्यूटर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्लुएंसी विथ यूपीएस मेंटेन द कंटिन्यू ऑफ पावर सप्लाई, मतलब कि मैंने कहा वैसे ही कि जो पावर स्टेबिलाईजर है वो क्या करता है, अपना जो कंप्यूटर को हार्मफुल इफेक्ट करने से बचाता है। जब भी कोई पब्लिक पावर चला जाता है और हमारा जनरेटर चालू होता है, उसका पावर जो कंप्यूटर सेंटर के अंदर मिलता है, तो दोनों के बीच में जो भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कोई भी हार्म ना हो, कोई भी उस पर इफेक्ट ना हो, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, स्टेबिलाईजर लगाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि वो कंप्लीटली पावर को कंप्लीट मेंटेन कर सके। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पावर सप्लाई कितना जरूरी है। उसके अंदर हमने एडिशनल में देखा कि आपको एक ऑप्शन की तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाना चाहिए, उसके साथ साथ उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टेबिलाईजर भी लगाना हो। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। अनयूजुअल एसेंबल ऑफ ह्यूमिडिटी कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। आप देख सकते हो अनयूजुअल टाइम पे ह्यूमिडिटी हो सकती है, एक वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरह क्रिएट होगी, लीडिंग टू करीजन ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्डक्ट इफ मे एडवाइजेबल और नॉन कोर्डिबल प्लग्स and socket or used to contactless keyboard for example। तो ये बात आप याद रखनी है कि ह्यूमिडिटी है वो कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके अंदर आपके जो भी कोई हार्डवेयर है या उसके अंदर जो भी कोई लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लग लगे हुए होते हैं या उसके सॉकेट होते हैं या हमारा जो कीबोर्ड्स होते हैं वो वहां पे, तो उसके अंदर जो भी सॉकेट लगे हुए या इलेक्ट्रॉनिक्स प्लग लगे हुए, तो उसको आपको बार बार चेक करना होगा, जिससे कि उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट ना हो, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है वो लॉस हो या उसके अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो, तो वो आपको याद रखना। उसके बाद है एसेसरी। तो एसेसरी भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हो आप। इसके अंदर क्या आएगा कि जो कंप्यूटर सेंटर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे जो एसेसरी रिक्वायरमेंट होते हैं तो वो जरूरी होते हैं।
तो वो भी आपको होने चाहिए, आप उसको सप्लाई करनी होगी। इट इज एसेंशियल टू हैव सप्लाई ऑफ कंप्यूटर एसेसरी एंड पार्ट माइक्रो एंड प्रीफेबल इक्विपमेंट। मैंने कहा वैसे ही कि जो छोटे छोटे एसेसरी होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं वो आपको जरूरी रहेंगे कंप्यूटर सेंटर, तो वो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे, उसकी सप्लाई करनी होगी। वर्कशॉप, बेसिक मेंटेनेंस फैसिलिटी विल बी नीडेड, मतलब कि आपको वहां पे बेसिक मेंटेनेंस फैसिलिटी भी जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर सेंटर के अंदर, जिससे कि हम अपना जो कंप्यूटर सेंटर है उसको मेंटेन कर सके अच्छी तरीके से। ये बात आपको याद रखनी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर टू डू रूटीन मेंटेन सच अ डिस्क head element, to change the board in the computer or run the diagnostic program which will latest help to locate a fault। मतलब कि जो वर्कशॉप होता है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर सेंटर है उसको आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी आपका जो ऑपरेट कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसका रूटीन है वो मेंटेन करते हैं। तो उसके अंदर जो भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या उसके अंदर जो भी डायग्नोस्टिक प्रोग्राम होते हैं, तो उसको आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट करता रहना है, उसको मेंटेन करना रहता है, जिससे कि डेटा प्रोसेसिंग जो हमारी स्पीड है वो बनी रहे। उसके साथ साथ हमारा कंप्यूटर सेंटर भी अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो ये बात आपको याद रखो। स्पेस रिक्वायरमेंट फ्रॉम 400 स्क्वायर फीट टू सर्वेल 100,000 square feet, length to width ratio should be approximately 2:3, no long narrow rooms। मतलब कि आपको स्पेस रिक्वायरमेंट भी होगी। जब भी आप कंप्यूटर सेंटर क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर बहुत छोटी जगह भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा कंप्यूटर सेंटर वो अच्छी तरीके से रह ना सके, या उसके अंदर जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से लगा ना सके। तो आपको सबसे पहले तो एक अच्छी तरीके से स्पेस क्रिएट करनी होगी, या आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट लगेगी जो आपको मल्टीपल क्या होने चाहिए 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि उसका जो रेटियो है उसका एक्सप्रोनेटली रेटियो 2:3 में होना चाहिए, जो ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो वैसे ही आपको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद है फ्लोर लोडिंग। तो ये हमने देखा स्पेस रिक्वायरमेंट। यहाँ से हमारा फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमने फिर देख लेते कौन कौन से फैक्टर हमने यहाँ पे लिखे। तो वहाँ पे हमने पहला फैक्टर देखा लोकल सपोर्ट, मतलब कि जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग था उसके अंदर जो भी कॉस्ट है उसके हिसाब से जो मशीन की जरूरत रहती है, तो वो उसके बारे में हमने लोकल सपोर्ट में अंदर देखा। उसके बाद हार्डवेयर सिक्योरिटी के बारे में, मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर हार्डवेयर होते हैं उसको हम कैसे सिक्योर कर सके, उसके अंदर जो वैल्यूएबल कॉस्टली जो कंपोनेंट्स है उसको हम कैसे सिक्योरिटी कर सके, उसको कैसे अच्छी तरीके से हम यूज कर सके। उसके बाद है डस्ट के बारे में देखा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज नहीं करते तो वहां पे क्या हो जाता है, डस्ट क्रिएट हो जाती है, उसको आपको फिल्टर करके उसको दूर करनी होगी, मतलब कि आपको प्रिवेंट करना होगा उसका। उसके बाद हमने हीट के बारे में देखा कि जब भी आप एक लोकेशन पे ज्यादातर कंप्यूटर लगाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे एयर कंडीशनर लगाना होगा। उसके साथ साथ ही वहाँ पे क्या होगा, माइक्रो जो कूलिंग फैन है वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर देखा कि हमें 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपना कंप्यूटर सेंटर कुछ काम का नहीं, उसको हम कुछ वर्क नहीं करवा सकते। तो ये बात आज हमने देखी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे एक ऑप्शन की तरह, इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन की तरह हमें वहाँ पे जनरेटर रखना चाहिए। उसके साथ साथ ही उसको हमें पावर प्रोटेक्ट करने के लिए या उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्टेबलाइजर भी लगाना होगा, जिससे कि हमें हमारा जो भी कंप्यूटर सेंटर है वो अच्छी तरीके से चला सके, उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। उसके बाद हमने ह्यूमिडिटी देखा था। उसके अंदर देखा था कि हमारा जो भी कोई प्लग्स है या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है उसके अंदर हमें कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें देखना होगा कि किस किस तरह से हमें काम कर रही है या उसका रिफ्रेशिंग करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा। उसके बाद देखा एसेसरीज की हमें जरूरत रहती है ज्यादातर, जो हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमने वर्कशॉप देखा था। उसके बाद देखे थे कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी के अंदर क्या है, दिस फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइड लिंक बिटवीन द मेन कंप्यूटर सेंटर एंड इट्स टर्मिनल। तो ये फैसिलिटी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो क्या है कि जो आपका कंप्यूटर सेंटर है वो कंप्यूटर सेंटर के अंदर ज्यादातर कंप्यूटर होंगे, तो उससे हम मेन जो हमारा टर्मिनल है या हमारा जो मेन सर्वर है उसको हम कैसे कनेक्टिविटी कर सकते।
तो वो भी हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था स्पेस रिक्वायरमेंट, हमारे अंदर स्पेस रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, जो ज़्यादा हमारा जो कंप्यूटर सेंटर का जो स्पेस है वो ज़्यादा भी छोटा और ज़्यादा बड़ा भी ना हो, उसके अंदर हमें ऐसा मेंटेन करना होगा। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ हमने फैक्टर कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर सेंटर को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर में किस किस तरीके से क्राइटेरिया में रखने होंगे, फिजिकल कंप्यूटर सेंटर का कैसे सेटअप कर सकेंगे, तो वो हमें देखें। तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है साइट सिलेक्शन। तो जब भी हम कंप्यूटर सेंटर डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारी जो साइट है वो कहाँ पे कंप्यूटर सेंटर बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर आपने आगे भी देखा स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको कंप्लीटली जनरेट करनी होगी, जिससे कि हम अपना साइट सिलेक्शन अच्छी तरीके से कर सके। तो पहले सबसे पहले आपको अच्छी सी साइट का सिलेक्शन करना होगा। दूसरा टॉपिक से डिजाइनिंग ऑफिस एंड रूम। हमारी जो ऑफिस है और रूम्स है, जो कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे रहने वाला है, उसको डिजाइन करना होगा। उसके अंदर जो भी फीचर्स जैसे कि एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर, जो भी हमें जरूरत है वो सारा का सारा हमें उसको अंदर डिजाइन करना होगा, उसको रखना पड़ेगा। डिजाइन द वॉल सेंटर, मतलब कि हमें सारा का सारा जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है उसको पहले डिजाइन करना होगा। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप। 4 स्टेप है हमारा डिजाइन और डिटेलिंग द फैसिलिटी। हमें फैसिलिटी हमारी डिटेल करनी होगी और उसको डिजाइन करनी होगी, जैसे कि हमें क्या क्या जरूरत है, तो वो भी हमें देखना होगा कि हीट की जो सिचुएशन हो जाए तो वहाँ पे हमें एयर कंडीशनर की जरूरत है, पावर सप्लाई के लिए हमें जनरेटर की और स्टेबलाइजर की जरूरत रहेगी। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ फैसिलिटी हो गई। तो उसके अंदर सबसे पहला है राइज फ्लोर। फ्लोर जो है उसका राइज मतलब कि लेट द विंडो ब्लो अंडर द फ्लो। फ्लो के अंदर मतलब मल्टीपल हम जो फ्लोर सिलेक्ट करते हैं या हम जो फ्लोर बनाते हैं या उसके अंदर हम साइट सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखना चाहिए कि फ्लोर का जो कैसा है, उसके अंदर किस तरह से हम अपना सारा फैसिलिटी लगा सकते हैं, उसको किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, तो वो सब देखना है। उसके बाद है फॉल्स सेलिंग, तो वो करना है। उसके बाद है एयर कंडीशनर, मतलब कि हम जब हीट की सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम कैसे एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं, उसको डिजाइन करना होगा। स्मोक एंड हीट डिटेक्टर, स्मोक और हीट डिटेक्टर, जिससे कि हमें कोई भी शॉर्ट सर्किट की संभावना ना रहे, सिचुएशन ना क्रिएट हो। उसके बाद है रूम्स एंड डिजाइन, मतलब कि उसकी जो रूम्स है उसको डिजाइन करना होगा। उसके बाद है मशीन रूम कैसे है उसको भी डिजाइन करना होगा। ऑपरेटिंग वर्किंग एरिया को भी डिजाइन करना होगा। स्टोरेज फॉर पेपर, टैप, डिस्क एंड आउटपुट, जो भी हमारा डेटा प्रोसेसिंग होने वाला है उसके अंदर जो भी पेपर हो गए या टैप्स हो गए या उसकी डिस्क या आउटपुट से, तो उसको हम कैसे स्टोरेज करेंगे, तो उस फैसिलिटी बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। कस्टमर इंजीनियर वर्किंग एरिया, मतलब कि जो इंजीनियर होते हैं और कस्टमर होते हैं उसका वर्किंग एरिया भी हमें क्रिएट करना होगा। टेक्निकल एरिया भी क्रिएट करना होगा। उसके बाद जो होता है सिस्टम डेवलपमेंट एरिया, मतलब कि हम कोई सिस्टम जब भी हम कंप्यूटर सेंटर बनाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं तो उस तरह से उसकी जो सिस्टम होती है उसका एरिया डेवलपमेंट होता है, तो वो हमें देखना होगा। सिस्टम एनालिटिक और प्रोग्रामर्स के बारे में देखना होगा। लाइब्रेरी फॉर स्टोरिंग बुक, जनरल एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि हमें एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी होगी जिससे कि अंदर हम सॉफ्टवेयर, हमारा जनरल्स और बुक्स हम स्टोर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग रूम्स भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग रूम्स होनी चाहिए, डायरेक्टर्स रूम होनी चाहिए, जिससे कि जो डायरेक्टर की जो कमेटी क्रिएट हो तो वो किस रूम में होगी, तो वो सारे के सारे एक अलग से हम रूम क्रिएट करेंगे। सेक्रेटरी रूम है, ऑपरेटर एंड गेस्ट एरिया है, तो वो भी हमें क्रिएट करना होगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे हमने देखी, तो वो सारा का सारा हमें एरिया क्या करना होगा, पहले से ही फैसिलिटी डिजाइन करके रखनी। एरिया फॉर storing power units and air conditioners, such area are needed to be designed so that there will be no harm in case of powerful supply storage, मतलब कि हमें एक ऐसा अलग से हमारा जो यूनिट स्टोरेज क्रिएट करना होगा एंड एयर कंडीशनर का जो भी स्टोरेज है उसको क्रिएट करना होगा, जिससे कि हमें कोई भी पावर सप्लाई का स्टोरेज की या उसकी शॉर्टनेस की हमें कोई दिक्कत ना रहे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो सारा के सारा जो फैसिलिटी थी तो वो हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर हमने सबसे पहले डिफाइन करनी है, और उसके हिसाब से हमने इस 4 स्टेप के अंदर हमारा कंप्यूटर सेंटर है वो क्या करना होगा, बनाना होगा, उसको डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो वो असाइनमेंट आपको अपनी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फुलफिल करना रहेगा।